हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो आप देख ही चुके होंगे, आपका टाइटल और थंबनेल देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 क्लास 10th की। दोस्तों जो पोइट्री का जो पोर्शन चल रहा है अमांडा, पोइट्री वाला पोर्शन है दोस्तों अमांडा। कौन सा दोस्तों? अमांडा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज। अमांडा चैप्टर है दोस्तों आपका, एक पोइट्री में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 अमांडा। दोस्तों उससे पहले जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 है। जो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है वो है हाउ टेल वाइल्ड एलिमेंट्स। और दोस्तों जो 5वां चैप्टर है द बॉल पेन, द बॉल पोएम। दोस्तों ये दोनों चैप्टर आपके जो बोर्ड परीक्षा में 30% सिलेबस के अनुसार वो कट चुके हैं। तो दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 6 अमांडा पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 क्या? यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 है, क्लास 10th है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 क्लास 10th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 है, मैंने बताया आपको पोइट्री है और पोइट्री का चैप्टर नंबर 6 है अमांडा। दोस्तों इसके जो राइटर हैं वो है रॉबिन क्लीन है। दोस्तों इसके जो राइटर है वो कौन है? दोस्तों इसके जो राइटर है वो है रॉबिन क्लीन इसके दोस्तों राइटर है। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, यानी दोस्तों सभी मैं वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सभी जो सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें। जो 2023 में जो छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें। 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। दोस्तों टॉपर इस तरह पढ़ते हैं 95% लाने के लिए। दोस्तों टॉपरों का यही तरीका होता है पढ़ने का। सबसे पहले वो सिलेबस पूरा करते हैं, फिर उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में दोस्तों मॉडल टेस्ट लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 95% लाने हैं तो दोस्तों आप जुड़े रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं स्टैंजा फॉर कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, जो चैप्टर नंबर 6 है अमांडा पोइट्री का। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर किस चीज़ पर है। दोस्तों यह जो चैप्टर है एवरी चाइल्ड फील्स द ही इज ए कंट्रोल्ड एंड इंडस्ट्रियल, यानी प्रत्येक बच्चों को लगता है कि वह किसी या एक दूसरे को काम करने के लिए नियंत्रित आदेशित नहीं है। अमांडा एक छोटी लड़की है, उसे भी इस तरह से आदेशित किया जाता है कि अपने नाखून नहीं काटेगी, ना ही अपने कंधों को मोड़ेगी। उससे नियमित रूप से पूछा जाएगा कि क्या अपना गृह कार्य कर लिया, अपना कमरा व्यवस्थित कर लिया और जूते साफ कर लिए। उसे चॉकलेट ना खाने के लिए, उदास ना होने के लिए और ज़्यादा तुनक मिजाजी ना बनने के लिए निर्देशित किया गया है। परंतु अमांडा इन सभी निर्देशों को आधे मन से सुनती है। वह अपना द्विस्वपन में व्यस्त रहती है। वह अपने सपने में देखती है कि वह एक मत्स्यकन्या या अनाथ या राजकुमारी रैपुनजल है। तो दोस्तों बस ये चैप्टर उसी पर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। आप सभी जानते हैं स्टैंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आता है। तो दोस्तों हम यही करेंगे। सबसे पहले जो स्टैंजा इसे पढ़ेंगे तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी वो कह रहा है कि अमांडा तुम्हें अपने नेल्स यानी अपने नाखून नहीं काटने हैं। क्या? अपने नाखून नहीं काटने हैं। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, यानी तुम्हें अपने कंधों को ऊपर मोड़ना नहीं है। डोंट हंट योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट साउलिंग एंड सिट अप स्टैंडिंग अमांडा, यानी स्टॉप अप साउलिंग एंड सिट अप स्टैंडिंग अमांडा। यानी वो कह रहा है कि अमांडा तुम नहीं अपने नाखून काटोगी, नहीं अपना जो कंधे मोड़ोगी, और उससे नियमित रूप से ही पूछा जाता है अमांडा। तो दोस्तों अब इसके क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन होंगे तो कितने 4 नंबर के हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है नेम द पोइट एंड द पोएम, यानी जो इस पोएम के पोइट का नाम लिखे। नेम द पोएम एंड पोइट, यानी इस पोएम के राइटर का नाम लिखिए। नेम द पोइट एंड द पोएम। हु इज अमांडा एंड व्हाट इज द बीटिंग। तो दोस्तों नेम इज द पोइट एंड द पोएम, यानी इस जो कविता के लेखक का नाम लिखिए और कौन सी पोएम है। और क्वेश्चन है हु इज अमांडा एंड व्हाट इज सी बीटिंग। तो दोस्तों द पोइट इज, जो पहला वाला क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है द पोइट इज रॉबिन क्लीन, यानी जो इसके लेखक हैं वो कौन है? द पोइट इज रॉबिन क्लीन एंड द पोएम इज अमांडा, यानी जो लेखक है इसके रॉबिन क्लीन है। और दोस्तों जो ये कविता है ये कौन सी है? ये अमांडा कविता है। द पोइट इज रॉबिन क्लीन, इसके लेखक रॉबिन क्लीन है, एंड द पोएम इज द अमांडा। दोस्तों इस तरह से ही आपको करना है, यानी सबसे पहले आपको
ये द पोइट इज द रोबिन क्लीन एंड द पोएम इज द अमांडा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है पूछा है कि हु इज अमांडा एंड व्हाट इज सी बीटिंग, यानी हु इज अमांडा, अमांडा कौन है और व्हाट इज सी इज बीटिंग, यानी वो क्या काट रही है। तो अमांडा इज ए स्मॉल गर्ल, यानी क्या कह रहा है, अमांडा इज ए स्मॉल गर्ल, अमांडा एक छोटी लड़की है। कैसी, अमांडा छोटी लड़की है। सी इज बीटिंग हर नेल्स, वह अपने नाखून काट रही है। क्या कर रही है, सी इज बीटिंग हर नेल्स, वह अपने नाखून काट रही है। तो द पोइट इज रोबिन क्लीन, इसके जो लेखक है रोबिन क्लीन है, एंड द पोएम इज अमांडा, अमांडा जो है पोएम है, अमांडा का नाम पोएम है। अमांडा इज ए स्मॉल गर्ल, सी इज बीटिंग हर नेल्स, यानी अमांडा एक छोटी लड़की है जो अपने नाखून काट रही है। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर अगले पेज पर। दोस्तों इसमें कह रहा है कि राइट द पोएम 4 लाइन्स ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी 4 लाइन की कोई ऐसी कविता लिखो जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दी हो। तो दोस्तों ये 4 नंबर की भी आपकी क्या नंबर की पूछी जाएगी, ये भी आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। क्या का, आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों अब हम कविता पढ़ेंगे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है अमांडा। वो कह रहा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है अमांडा। डिड यू टाइड योर रूम्स अमांडा, क्या तुमने अपना जो कमरा है उसे सुव्यवस्थित, यानी सुव्यवस्थित का मतलब दोस्तों जो बिस्तर इंगे तिंगे पड़े थे, दो कपड़े इंगे तिंगे पड़े थे दोस्तों, उन्हें तुमने सही कर लिए। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, और मैं सोचता हूँ कि तुमने अपने जूते भी सफा कर लिए होंगे अमांडा। तो दोस्तों सिर्फ बहुत ही आसान कविता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। 4 लाइन की कविता है दोस्तों, यहाँ से तक एक बार और पढ़िए। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है, इसमें कह रहा है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिड यू टाइड योर रूम्स अमांडा, क्या तुमने अपना जो रूम है उसे सुव्यवस्थित यानी उसे सही तरीके से कर दिया है, यानी कपड़े अपने जो इधर उधर पड़े तुमने सही कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैं सोचता हूँ कि तुमने अपने जूते भी सफा कर लिए होंगे अमांडा। तो दोस्तों यही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर रूम्स अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। दोस्तों अब इसके देखते हैं राइटर जो है इसके दोस्तों हमारी कविता होता होगी दोस्तों, एक सेंट्रल आइडिया आता है दोस्तों, सेंट्रल आइडिया में मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। सेंट्रल आइडिया भी 4 नंबर का आता है दोस्तों। आप कविता में से दोस्तों ये जो कविता है ना, कविता में से या सेंट्रल आइडिया में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको सिर्फ कविता ही करनी है, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो इन दिस पोएम रिटन बाय रोबिन क्लीन, यानी जो इस पोएम को लिखे हुए हैं, इन दिस पोएम रिटन बाय रोबिन क्लीन, इस पोएम को रोबिन क्लीन ने लिखा है। इज डेपिक्टेड द स्टेट ऑफ ए लिटिल गर्ल्स माइंड हु इज ए कंस्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट व्हाट आई डू एंड व्हाट नॉट टू डू बाय हर एल्डर्स, दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो इसे समझिए, यानी रोबिन क्लीन द्वारा रचित एक कविता, इस कविता में एक छोटी लड़की है जिसको लगातार उसके बड़े द्वारा आदेशित किया जाता है, ये है ना। इन दिस पोएम रिटन बाय रोबिन क्लीन इज डेप्टिकेटेड द स्टेट ऑफ ए लिटिल गर्ल, यानी एक छोटी लड़की है माइंड हु इज द कंस्टेंटली इंट्रोडक्टेड अबाउट व्हाट डू एंड व्हाट नॉट डू बाय हर एल्डर्स का मतलब उसके बड़े, यानी रोबिन क्लीन द्वारा यही कविता लिखी है जिसमें एक छोटी लड़की है जिसको लगातार उसके बड़े द्वारा आदेशित किया जाता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, जब आप घर में बड़े होते हैं, छोटे होते हैं और आपसे जो बड़े हैं वो आपको आदेशित करते हैं कि तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, ऐसे बताते रहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इस वाक्य। द लिटिल गर्ल अमांडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ ए फ्रीडम इन द ओपन, यानी दोस्तों वो कह रही है, यानी उसे कुछ ना कुछ करने का क्या जाता है, उसके दिमाग का अवस्था का वर्णन क्या है, यानी छोटी लड़की अमांडा खुले में स्वतंत्र जीने का सपना देखती रहती है, यानी क्या है ना इसमें, यानी ये है द लिटिल गर्ल अमांडा कीप ड्रीमिंग का मतलब दोस्तों सपना देखती है, ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ ए फ्रीडम इन द ओपन, यानी खुले में जिंदगी जीने का सपना देखती है। द पोएम इज सेट इन योर डिफरेंट सेटिंग्स, इन द डिफरेंट सेटिंग, यानी दोस्तों वो कह रहा है कि जो कविता के 4 अलग अलग समायोजन है, कविता के 4 अलग अलग समायोजना है। द फर्स्ट सेटिंग इज अबाउट द रियल वर्ल्ड, जो पहला है, यानी यह किसने कहा, द पोएम इज सेट इन 4 डिफरेंट सेटिंग, यानी जो कविता की 4 अलग अलग शीर्षक है। द फर्स्ट सेटिंग इज द दैट ऑफ द रियल वर्ल्ड, जो पहला है, द फर्स्ट सेटिंग इज दैट ऑफ द रियल वर्ल्ड, जो पहली वाली है दोस्तों वो क्या है, वो है वो रियल, यानी जो पहला वाला है
प्रथम संयोजन वास्तविक दुनिया को दर्शाया गया है। जो प्रथम संयोजन में किसे वास्तविक दुनिया को दर्शाया गया है, इन विच अमांडा मदर्स इज ऑलवेज करेक्टिंग हर बिहेवियर। इन विच अमांडास मदर इज ऑलवेज कनेक्टिंग हर बिहेवियर्स, यानी इसमें कहा गया है कि उसकी माँ, यानी जिसमें अमांडा की माँ सदैव उसके व्यवहार को में सुधार करती रहती है, ये है ना। इन विच अमांडा मदर इज ऑलवेज कनेक्टिंग हर बिहेवियर, यानी उसकी माँ उसके उसमें व्यवहार में सुधार करती रहती है। क्या करती रहती है दोस्तों? उसकी माँ उसके व्यवहार में सुधार करती रहती है। दोस्तों अब कहा है द अदर थ्री सेटिंग, और अन्य तीन शीर्षक जो है आर फैंसीफुल विच आर बीइंग कंसेंटली बाय अमांडा इन हर ओवन माइंड, यानी जो अन्य तीन काल्पनिक है, जो अन्य तीन दोस्तों वो कह रहा है कि जो अन्य तीन काल्पनिक समायोजनाएं हैं जिसमें अमांडा स्वयं उधेड़-बुन करती रहती है। क्या? जिसमें अमांडा स्वयं उधेड़-बुन करती रहती है। द पोइट वांट्स टू कंसेंटली द फैक्ट दैट पेरेंट्स शुड बी सेंसिटिव इन द फीलिंग्स ऑफ देयर चिल्ड्रन यानी कवि तथ्यात्मक संदेश प्रदर्शित करता है कि माता पिता को अपने बच्चों के भावनाओं का प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यानी उनके बच्चे क्या करना चाहते हैं, माता पिता को इस चीज़ का, यानी बच्चों के साथ संवेदनशील होनी चाहिए। तो कह रहा है द पोइट वांट्स टू कन्वे द फैक्ट दैट पेरेंट्स शुड बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी माता पिता को, जो कवि कह रहा है वो कह रहा है कि कवि तथ्यात्मक संदेश प्रेषित करना चाहता है कि माता पिता को, जो माता पिता दे रखा ना दोस्तों पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स कहाँ गया दोस्तों, पेरेंट्स शुड बी यानी माता पिता को अपने बच्चों की भावना के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी अमांडा वाली कविता। दोस्तों आई होप कि जो हमारा चैप्टर नंबर 6 भी समाप्त हो चुका है। दोस्तों अब इसमें क्या चैप्टर बचे हैं दोस्तों, इसमें अब ज़्यादा चैप्टर नहीं बच रहे। चैप्टर नंबर 8 दोस्तों जो आपका है द ट्रीज वाला चैप्टर है, जो एडरिच रिच द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों चैप्टर नंबर 8 के बाद में दोस्तों बस चैप्टर नंबर 8 है आपका, जो चैप्टर नंबर 8 है उसके बाद में आपका जो ये है ये समाप्त हो जाएगा, यानी जो पोइट्री वाला पोर्शन है समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा जो चलेगा वो चलेगा दोस्तों हमारा अगला चैप्टर, यानी अगला वो चलेगा प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री चलेगा शायद दोस्तों, मैं सब आपको देखकर बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।